नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 भर्ती 2025 की, जिसको लेकर के कई सारे अपडेट्स हैं, कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, जिनको आप लोग केवल समझें और समझ करके अगर आपको लगता है तो इस पर पॉजिटिव रिएक्शंस जरूर दें। आप भी अपने कमेंट्स दें, आप भी अपने व्यूज़ दें। आप लोगों को मैंने पिछले 2 दिन पहले एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने कुछ 100% कन्फर्मेशन की बात की थी उस भर्ती को लेकर के, उसकी संभावनाओं को लेकर के। बाकी सारा प्रोसेस इंटरनल जो विभाग मैनेज करता है वो सब आप जान ही रहे हैं, लेकिन जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको लेकर के मैंने श्योरिटी आपको दी थी। बहुत लोग इस पर जो है हमें मैसेज भी किए अलग अलग तरीके से कि सर ये नहीं पॉसिबल है, ऐसा है वैसा है, बहुत तरह की बातें। आपने देखा होगा कि एक वीडियो जो है लोगों ने लगातार वायरल किया जिसमें अभी छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर के बात करी। उसमें कहा कि जब अनुपात बराबर हो गया तभी भर्ती नहीं ही आएगी। इसमें देखिए डाउट्स आपको बनकर सामने आ रहे थे और ये डाउट मुझे लगता है र्यूमर की तरह क्रिएट किया जा रहा था, जिसको लेकर के आप कमेंट्स भी कर रहे थे, नेगेटिव भी थे, हो सकता है मुझसे भी नेगेटिव रहे हों। लेकिन मैं आप सभी लोगों को यही सच्चाई के बारे में कुछ अवगत कराऊंगा। मैं कहूँगा गुमराह ना हो, सच्चाई को समझें। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि यह भर्ती आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, तो इसमें अपनी तैयारी में, अपनी पढ़ाई लिखाई में कोई कंप्रोमाइज़ ना करें। मेरे कोई बैच ना लें। मेरे बैच लेने का मेरा ये मकसद नहीं होता कि बैच लेकर, मैंने टीआरई 3.0 का बैच नहीं दिया, लेकिन मैंने आपको मेहनत करके पढ़ाया और उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है कि आप में से बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिसका आपने हमें खुद अपडेट दिया है। तो इसलिए मैं आपको बैच लेने के लिए प्रमोट करता नहीं हूँ। इस वीडियो में मैं नहीं करूँगा कि आपको मेरा बैच ही लीजिए। मैं जो आपको पढ़ाने लिखाने की एक्टिविटी अपने साथ शामिल करने की बात करूँगा वो फ्री क्लासेस के माध्यम से करूँगा। आप उसके लेकर निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। सबसे पहले सवाल है, बीपीएससी टीआरई 4.0 की भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि आपके मन में प्रश्न है। डोमिसाइल को लेकर के भी बहुत अपडेट है। डोमिसाइल को लेकर के भी आप चिंतित है कि लगेगा कि नहीं लगेगा, खास करके उत्तर प्रदेश वाले और बिहार वाले भी। ऐसी बात नहीं है। छात्र शिक्षक का अनुपात बराबर हो गया है, ऐसी बातें की जा रही है कि जो लगभग लगभग बराबर है, तो इसमें क्या अब जो है भर्ती देखने को मिल सकती है, इसका प्रभाव पदों पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, या कौन से पद किस विभाग में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, यही कुछ मैं आपको कंफर्मेशन दे रहा हूं। आप बस केवल 2 मिनट तक बातों को सुनिएगा। सबसे पहले जान लीजिएगा, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं और अब भी कह रहा हूं कि यह भर्ती का आना तय है। टीआरई 4.0 100% मानकर चलिएगा कि आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर पदों की संख्या जैसे पहले से अपडेट थी लगभग लगभग वैसे ही रहेगी, लेकिन आप ये मान के चलो कि बिल्कुल बिना किसी कंफ्यूजन के आप टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करना शुरू कर दें। निश्चिंत रहें, बिल्कुल चिंता ना करें। यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। चुनाव से पहले यह भर्ती आएगी, 100% आएगी। चुनाव से पहले नोटिफिकेशन और सारी प्रोसेस पूर्ण होती नजर आएगी। तो इसलिए एकदम निश्चिंत होकर के, बिना किसी के भ्रामक खबरों में आकर के, बिना किसी कन्फ्यूजन्स में आकर के, डिस्टर्ब हुए बगैर आप पढ़िए और अपना फोकस बनाए रखिए, ठीक है। डोमिसाइल को लेकर के भी मैं स्पष्ट कर देता हूं कि बहुत मुश्किल है, नहीं लगेगा। 100% ये मानकर चलिएगा, यह 100% सत्य है। अब इस पर भी हो सकता है कुछ लोग मुझसे नेगेटिव हो जाएं कि मेरे कहने से, ये उनका प्रॉपर अपना मैनेजमेंट है। मैं इसमें नहीं यहाँ पर जा करके कहता हूँ कि आप इसको लगाओ कि ना लगाओ, ठीक है। जो बातें हैं, स्पष्टता है, उसको मैं आपको दे रहा हूँ कि बहुत मुश्किल है, नहीं लगेगा। डोमिसाइल की कोई स्थिति नहीं बन रही है, करेक्ट है। हाँ, एक कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जैसे अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए कुछ प्रतिशत निर्धारित कर दिया जाए, जो संभव है, जो अच्छा भी है, कर सकते हैं। वो भी एलिमेंट्री में भी संभव है, एलिमेंट्री में ही पॉसिबल है। मतलब ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि अन्य राज्यों को लेकर के कुछ परसेंटेज निर्धारित हो, इतना वेटेज, इतना रिजर्व सीटें कर दी जाए, कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी क्रिएट कर सकते हैं राज्यों को लेकर के। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी एक बन सकती है, लेकिन डोमिसाइल लगने की बात नहीं हो रही है, स्पष्ट मानकर चलिएगा। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे अब पद भर भी चुके हैं ज्वाइनिंग होने के बाद। 32:1 का अनुपात हो गया है कक्षा 1 से 8, मतलब प्राइमरी से जूनियर तक के छात्रों की बात और छात्र और टीचर की बात करें तो 32 पर 1 टीचर हो चुके हैं। लेकिन अभी यह आंकड़े पूर्ण नहीं है और इसको पूर्ण करने के लिए अभी टीचर्स की आवश्यकता है। इसका मतलब है कि प्रभाव पड़ेगा संख्या पर, पदों की संख्या पर प्रभाव पड़ेगा। पद हो सकते हैं कि आपको 1 से 5 और 6 से 8 में पिछले की तुलना में कम देखने को मिले, लेकिन बहुत कम पद नहीं आएंगे, इसको मानकर चलिएगा। अभी भी पूरी भर्ती में टी का पद काफ़ी रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। हाँ, सबसे अधिक पदों की बात करो तो पहली बार होगा कंप्यूटर शिक्षक, और इसमें सबसे अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। लाइब्रेरियन के पद देखने को मिलेंगे, पीजीटी में बहुत सारे पद आपको देखने को मिलेंगे। तो इस सबसे अधिक पदों में ये 2-3 कैटेगरी है, लेकिन पीआरटी में भी कम पद नहीं रहेंगे, निश्चिंत रहिएगा। इसलिए कुछ बातें यहाँ पर जो क्लियरिटी पर हैं, जो 3.0 के विद्यालय पदस्थान स्थापन के बाद बहुत कुछ जो इधर उधर की रूमर्स हैं वो दूर हो जाएंगे और ये अपडेट्स आपको मिल जाएगा। तो टीआरई 3.0 पूर्ण हो जाने दीजिए, इसके बाद इस प्रोसीजर पर आप लग जाइए एकदम निश्चिंत होकर के, बिना घबराहट के। एक सवाल मैं भी जानता हूँ कि ये आपके लिए एक थोड़ा सा है, वो है स्टेट।
ये स्टेट को लेकर के अभी भी एक भ्रम है। ये स्टेट आएगा और आना चाहिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि नियमतः आना चाहिए ये स्टेट, क्योंकि साल में एक बार होता है। मतलब ये बात भी कही गई थी कि यह पात्रता परीक्षा होनी चाहिए, हालांकि 2 बार की बात थी। तो यह पात्रता परीक्षा इस भर्ती के पहले आपको अगर देखने को मिलेगा तो इसमें देरी होगी, लेकिन नामुमकिन नहीं, आएगा 100%। तो ये स्टेट सही में सबका राइट है। जो अभी नए पास आउट हैं इनको एस्टेट के माध्यम से इस भर्ती में आने का मौका मिलना चाहिए। दरअसल यह भर्ती बहुत बड़ा अवसर है सभी अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसके बाद इतने पद आए बहुत मुश्किल है। सरकार का वैसे कहना है कि हम लगातार भर्ती देंगे, लेकिन फिर भी मैं मानकर चलता हूं कि यहाँ पर इसके बाद इतना बड़ा अपडेट, इतनी बड़ी भर्ती, इतना बड़ा प्रोसीजर देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी जो भी पास आउट हो रहे हैं उनको जो है मौका मिलना चाहिए, ऐसे में एस्टेट यहाँ पर हो। ये एक पॉसिबिलिटी के रूप में देखा जा सकता है। बाकी सारी बातें लगभग स्पष्ट है। जो मैंने आपसे कहा था उस पर मैं अडिग हूँ। आप निश्चिंत रहें, आप पढ़ें, आप र्यूमर में ना पढ़ें, मेरी बात माने। अगर मुझे कुछ भी मानते हैं तो आप स्पष्ट समझें। बाकी जिनको जो नेगेटिव रहना है नेगेटिव रहेंगे, उसकी कोई बात नहीं है। मुझे इस पर एक काउंटर देना था, वीडियो आपको कन्फर्म करना था, इसलिए मैंने इस वीडियो को आपको दिया। बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई लिखाई करिए। मैंने आपको कहा है कि मेरे साथ आप इन्वॉल्व रहिए, पढ़ते रहिए। इसके लिए मैंने अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया है, आप उसको ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में है। हम आपकी मैथ की तैयारियां पूर्ण कराएंगे। 1 से लेकर 12 तक के सभी कॉमन पेपर में मैथ्स में प्रिपेयर कराऊंगा। 1 से लेकर 8 तक की पूरी मैथ्स में आपकी तैयार कराऊंगा। आप बिल्कुल जुड़िए, बिल्कुल पढ़िए, अच्छे से करिए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। आइए हम लोग इस जर्नी को प्रारंभ करेंगे। लगातार मैं 7 बजे आपको क्लास दे रहा हूं। आप 7 बजे कॉन्सेप्चुअल क्लास पढ़िए। इसके बाद मैं जल्दी से लग करके आपकी प्रैक्टिस प्रोसीजर में आ जाऊंगा और आगे की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।